जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्णम नमः नमः। 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 मत खेल गली गलियारे कन्हैया अपने घर आजा। मत खेल गली गलियारे कन्हैया अपने घर आजा। घर आजा लल्ला घर आजा। घर आजा लल्ला घर आजा। मत खेल गली गलियारे कन्हैया अपने घर आजा। मत खेल गली गलियारे कन्हैया अपने घर आजा। मत खेल गली गलियारे कन्हैया अपने घर आजा। घर आजा लल्ला घर आजा। घर आजा लल्ला घर आजा। मत खेल गली गलियारे कन्हैया अपने घर आजा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गत कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया शक्टासुर तरुणावर्त का उद्धार और रोहिणी के पुत्र और यशोदा के पुत्र का नामकरण गर्गाचार्य जी ने कराया। आज आपको बड़ी अद्भुत कथा का पारायण कराते हैं, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। राजन, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। चारों युगों की अवधि काल भी अलग अलग है। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष है। त्रेता युग की अवधि 12,96,000 वर्ष है। द्वापर युग की अवधि 8,64,000 वर्ष है और कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है। ये मानव वर्ष हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि चारों युगों में अलग अलग ध्यान पूजा पाठ यज्ञ होते थे। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। सतयुग के अंदर एकमात्र ज्ञान था, ध्यान था। सभी मनुष्य कार्य सिद्धि
प्राप्त थे। सभी ज्ञान में विश्वास करते थे। सतयुग में न कोई राजा था, न कोई दंड अधिकारी था, क्योंकि पुण्य 20 विषय था, अर्थात पूर्ण था, 100% था। पाप का तो नामो निशान भी नहीं था। सतयुग के अंदर तीर्थ, पुष्कर तीर्थ था, जिसकी बड़ी महत्ता थी। सतयुग के अंदर मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष की होती थी और मनुष्य की लंबाई 32 फुट अर्थात 21 हाथ की होती थी। सतयुग में परम ब्रह्म ने अवतार धारण किया, मनुष्य रूप में अवतार धारण नहीं किया। उन्होंने वराह, मत्स्य, कूर्म, नरसिंह रूप में अपना प्राकट्य किया। त्रेता युग में केवल यज्ञ होते थे। यज्ञ करके ही जीव को सुख, शांति और परम ब्रह्म की प्राप्ति होती थी। यज्ञ करके ही जीव को मोक्ष प्राप्त होता था। त्रेता युग में मुख्य तीर्थ नैमिषारण्य था। नैमिषारण्य की त्रेता युग में बड़ी महत्ता थी। नैमिषारण्य में ही सत्यनारायण की कथा हुई थी प्रथम बार, और नैमिषारण्य में ही परम ब्रह्म नारायण ने प्रजापति ब्रह्मा जी को ज्ञानोपदेश दिया था। त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष और मनुष्य की लंबाई 21 फुट की अर्थात 14 हाथ की होती थी। त्रेता युग में परम ब्रह्म ने वामन, परशुराम और राम के रूप में अवतार धारण किया। ये मनुष्य रूप में अवतार लिए परम ब्रह्म ने। द्वापर युग में केवल पूजा के द्वारा ही जीव कल्याण होता था। सभी जीव पूजा में विश्वास करते थे और द्वापर युग में मुख्य तीर्थ कुरुक्षेत्र था। जब सर्वग्राही सूर्य ग्रहण पड़ा तो भगवान श्री वासुदेव अपने सभी कुटुंब परिवार के साथ कुरुक्षेत्र में ही सूर्य ग्रहण के समय आए थे। द्वापर युग में मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष की होती थी और मनुष्य की लंबाई 11 फुट अर्थात 7 हाथ की थी।
द्वापर युग में परम ब्रह्म नारायण ने कृष्ण रूप में मनुष्य अवतार धारण किया। द्वापर युग में बलराम जी का विवाह रेवत की नातनी रेवती से हुआ था। वह शतयुग का राजा था। तात्पर्य है कि रेवती की लंबाई 32 फुट की थी, अर्थात 21 हाथ की थी, और बलराम की लंबाई 11 फुट यानी 7 हाथ की थी। जब फेरे पड़ने का समय आया तो ब्राह्मण बड़े आश्चर्यचकित हुए कि फेरे किस प्रकार गिरवाए जाएं। कन्या की लंबाई 32 फुट है और वर की लंबाई 11 फुट है। ब्राह्मणों ने कहा बलराम से कि प्रभु, इसका समाधान आप ही कीजिए। बलराम जी ने अपने योग बल से रेवती की लंबाई 11 फुट की अर्थात 7 हाथ की अपने बराबर की। तब रेवती और बलराम के फेरे संपन्न हुए। द्वापर युग में परम ब्रह्म नारायण ने कृष्ण रूप में अवतार धारण किया। कलयुग में ध्यान, यज्ञ और पूजा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीव के पास समय का अभाव है। मनुष्य बड़े भाग दौड़ में लगा रहता है, माया मोह में फंसा रहता है। उसे फुर्सत ही नहीं है कि तनक विश्राम कर ले, भगवान का नाम उच्चारण कर ले। कलयुग में केवल नाम का ही महत्व है। भगवान का नाम लिया जाए, नाम का ही ध्यान किया जाए, नाम का ही संकीर्तन किया जाए और नाम का ही श्रवण किया जाए। हरि का एक बार नाम स्मरण करने से जीव के सारे कलह कलेश दुखों का निवारण हो जाता है। संताप मिट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं और मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। और नाम लेने से ही जीव का, मनुष्य का, भक्त का भगवान श्री वासुदेव से साक्षात्कार होता है और अंत में उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कलयुग में मुख्य तीर्थ श्री गंगा है। गंगा में स्नान करने से उसके सारे पाप धुल जाते हैं और कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। यदि मनुष्य शास्त्र विहित कर्म करे,
सदाचार पर चले तो उसकी मृत्यु 100 वर्ष से पहले नहीं होगी, वह शतायु होगा। कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 फुट 5 इंच है, अर्थात 3.5 हाथ की है। कलयुग जो जो बीतता जा रहा है त्यों तो कलयुग में मनुष्य की लंबाई घटती जा रही है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कलयुग में इस समय बुद्ध अवतार है, वही सबका कल्याणकारी है। और कलयुग के अंत में कलिक रूप में भगवान अवतार धारण करेंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि कलयुग, कलि कहते हैं पाप को, युग समय है, एक समय अंतराल का नाम है, समय अवधि का नाम है। कलयुग में केवल हरि का नाम लेने से ही जीव का कल्याण हो जाता है, उसके समस्त दुख संताप मिट जाते हैं। इसलिए आप सब विशेष यज्ञ पूजा अर्चना न करके भगवान का नामोच्चारण अवश्य करें, उसी में आपका कल्याण हो जाएगा, आपके समस्त पापों का निवारण हो जाएगा। इस प्रकार राजन आपको चारों युगों का विस्तृत रूप से श्रवण कराया। ये 4 युग क्रम से एक के बाद एक आता जाता है, इसका चक्र चलता रहता है। इस समय कलयुग के 5118 वर्ष बीत चुके हैं, जबकि कलयुग की अवधि 4,32,000 की है। 5118 वर्ष तो कुछ भी नहीं है। ये समझिए कि अभी अभी कलयुग का पदार्पण हुआ है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, पाप बढ़ते जाएंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सतयुग में पुण्य 20 विषय था, अर्थात पूर्ण था। त्रेता युग में पुण्य 15 विषय था, अर्थात 75% था। और द्वापर युग में पुण्य 10 विषय था, अर्थात 50% था, 50% था। और इस कलयुग में जिसमें हम सब अपना जीवन यापन कर रहे हैं, पाप 5 विषय है, अर्थात पुण्य 5 विषय है,
अर्थात 25% पुण्य है और 75% पाप है। अर्थ हुआ कि इस कलिकाल में पाप की अधिकता है। लोग इसलिए झूठ दुष्ट बोलते हैं, सत्य कम ही बोल पाते हैं। झूठ की बहुत आयत है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, 75% पाप होने के कारण 25% पुण्य होने के कारण मनुष्य पाप में अधिक संलिप्त रहता है। इसी कारण उसकी दुर्वृत्ति, दूषित कर्म और वह दुराचरण करता रहता है। पुण्य की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता है। जो 25% 5 विषय लोग पुण्य करते हैं, उन्हीं के सत्कर्मों से, उन्हीं के पुण्यों से यह धराधाम टिकी हुई है और पुण्य कर्म सत्कर्म दिखाई देते हैं। इसलिए हम सबको पाप की ओर न जाकर पुण्य कर्मों से, सत्कर्मों से अपने जीवन को निर्वाह करना चाहिए। भगवान का नामोच्चारण करना चाहिए।